नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बीसीसीआई एक निजी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। डीडीसीए और बाकी बोर्ड बीसीसीआई के सहायक के तौर पर काम करते हैं। इन्हें ना तो सरकारी अनुदान मिलता है, ना ही इन कंपनियों में जनता का पैसा लगा है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी डीडीसीए और अरुण जेटली पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार किए जा रही है। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और ईशांत शर्मा जैसे दिग्गज क्रिकेटर कह रहे हैं कि अरुण जेटली एक बेहतरीन खेल प्रशासक हैं और उन्होंने डीडीसीए में बहुत सारे सुधार किए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को इन दिग्गज क्रिकेटर्स की बात भी शायद झूठी लग रही है। बहरहाल जेटली के सब्र का पैमाना आज छलका। उन्होंने केजरीवाल समेत आप के 6 नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। मामले की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पिछले कुछ दिनों से नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गई है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के समर्थकों ने ताल ठोकी तो शनिवार को सोनिया राहुल के साथ कांग्रेसियों ने यहां मोर्चा खोल रखा था। वित्त मंत्री अरुण जेटली केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने पहुंचे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में वो पहले ही मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। कोर्ट ने सारी एलिगेशंस को मद्देनजर रखते हुए आईपीसी की धारा सेक्शन 499, 500, 501, 502 आईपीसी रेड विथ सेक्शन 34 और 35 में कॉग्निजेंस लिया है और प्री समनिंग एविडेंस के लिए इस केस को 5 जनवरी 2 बजे के लिए रखा गया। डीडीसीए घोटाले में जेटली की कथित भूमिका को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा मचा। विपक्ष जेटली के इस्तीफा देने और जेपीसी जांच पर अड़ गया। लेकिन जेटली ने सवालों का जवाब पूरी ताकत से दिया। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया। सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। मुझे केवल इतना ही कहना है। इस मामले में बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ज्यादा हमलावर हो गया, लेकिन बीजेपी जेटली पर आरोपों को बेहुदा बता रही है। हम तैयार हैं उसके लिए। जो भी इस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो अनर्गल है, झूठे हैं, बेबुनियाद है, बेहुदा है। पार्टी निश्चित तौर से अनुशासन में रहने वाले लोगों के साथ होती है। अनुशासनहीनता अगर कोई करता है तो उस पर आवश्यक कदम उठाती है। लघुता में भी कृष्ण आज सांपों से बहुत बड़ा है। विषधारी मत डोल, मेरा सिद्धांत बहुत कड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को खोला है, इसकी जांच कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और उसके लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में बनने जा रही है। बीसीसीआई और डीडीसीए की कानूनी स्थिति कोर्ट पहले ही साफ कर चुकी है। ये निजी कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, ना तो इन्हें सरकार से अनुदान मिलता है और ना ही इनकी गतिविधियों में जनता का पैसा लगा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी किस आधार पर जेटली को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, ये समझ से परे है। अगर आपका मकसद महज हंगामा खड़ा करना है तो बधाई, आप इसमें कामयाब हुए। दिल्ली से प्रकाश पांडे और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही बीच बहस का मुद्दा है आज बहस का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके सिंह साहब, वही जो हमारा सवाल हम बीच बहस में उठा रहे हैं, मैं पहला उसी से शुरुआत करती हूँ कि सहवाग, गंभीर जैसे लोग ज्यादा भरोसेमंद या आम आदमी पार्टी? और हमने देखा भी कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकारी अनुदान से कुछ लेना देना नहीं डीडीसीए का, बीसीसीआई का। देखिए, एक फंडामेंटल चीज यही है कि करप्शन के चार्जेस जो लगते हैं वो स्टेट क्राफ्ट, स्टेट एजेंसी और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ लगते हैं। प्राइवेट में और चूंकि बीसीसीआई प्राइवेट रहा और ये बात सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, हम लोग भी उसमें पिटिशनर थे एक जमाने में, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये प्राइवेट इंडेवर है और इसमें आप कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो उसको आप ये नहीं मान सकते कि इसमें घपला हुआ है, क्योंकि वो पैसा नहीं लेता
और पैसा वो मार्केट का होता है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते। लेकिन इसके अलावा चलिए हम ये भी मान ले कि लॉजिक के तौर पे कि आपने कोई एलिगेशन लगाया है, तो एलिगेशन लगाया है तो क्या उसके टेंजिबल प्रूफ्स आपके पास हैं? क्योंकि एसएफआईओ का जो भी वो रहा है उसमें कहीं भी उसने ये 2011 की बात है, 12 की बात है, उसमें भी एसएफआईओ ने कहीं नहीं कहा है कि कल्पेबिलिटी अरुण जेटली तक जाती है। हाँ, कुछ प्रोसीड्यूरल मिसडिमेनर की बात आई है कि भाई ये प्रोसेसेस अपनाने चाहिए, वो नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा केस है जिसमें कि अरुण जेटली पे ये रिफ्लेक्ट करे। तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि मेरे ख्याल से इसमें अरविंद केजरीवाल काफी आगे बढ़ गए हैं और आज जो केस कर रहे हैं वो सीधी सी बात है कि हाई कोर्ट में एक सिविल डिफेमेशन का केस है। भारत में असल में दो तरह के डिफेमेशन होते हैं, सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन 499 आईपीसी में होता है। सिविल डिफेमेशन के लिए आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आप 10 करोड़ का आपने सिविल डिफेमेशन दायर किया, कल उसका केस है। मुझे लगता है कि अरुण जेटली शायद यही डिमांड करेंगे कि साहब एक इंजंक्शन इशू किया जाए ताकि ये जो हर तीसरे दिन हर 3 घंटे पे अरविंद केजरीवाल कुछ ना कुछ शुरू कर दे रहा है और मीडिया उसको कैरी कर रहा है, इस पे एक इंजंक्शन इशू किया जाए। मेरे ख्याल से ये उनकी स्ट्रेटजी कल रहेगी। लेकिन जहां तक इसका सवाल है क्रिमिनल डिफेमेशन का, ये चलता रहेगा। इसको चलाने में करीब 2 साल लग जाते हैं। आमतौर पे क्रिमिनल डिफेमेशन में जो एक्यूज्ड जो कंप्लेनेंट होता है उसको प्री समनिंग एविडेंस देना पड़ता है, एविडेंस लीड करना पड़ता है। इसमें करीब करीब अगर बहुत हाई प्रोफाइल केस भी हो तो साल भर लग जाता है। तो क्रिमिनल केस में तो अभी बहुत दूर तक जाना है अरुण जेटली को। लेकिन जो सिविल डिफेमेशन का केस है जिसमें 10 करोड़ का उन्होंने डिफेमेशन किया है, उसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई रिलीफ कल मिल जाना चाहिए। कोई ना कोई रिलीफ कल मिलना चाहिए। आरपी सिंह से शायद अभी हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले एनके सिंह साहब, भाई एक बात और, ये जो तमाम दिन प्रतिदिन हम इस पर बयानबाजी देख रहे हैं, अब एक आयोग भी गठित करने जा रहे हैं ये दिल्ली सरकार वाले, उसके अलावा विशेष इस पर डिस्कशन के लिए सत्र बैठेगा मंगलवार, जो खबर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश जो असली मुद्दा है उससे डिफ्लेक्ट करने की हो रही है। जो छापेमारी हुई, उससे जो बौखलाहट हुई और तमाम किरकिरी हुई, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए ये मुझे लगता है कि ये प्राइमा फेसी जब देखा अरविंद ने, जैसे ही ये खबर आई उनके पास कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस रेड किया गया सीबीआई द्वारा, तो उनका जो रिएक्शन था वो मेजर्ड नहीं था। वो काफी दूर चले गए कि वो चीफ मिनिस्टर क्या रेड हुआ है। अब उनको सतर्कता ये थी कि पता नहीं सीबीआई क्या वहां पे एलिगेशन लगा दे, तो इसकी वजह से उन्होंने रिएक्शन जो दिया वो बहुत मैसिव था। अब रिएक्शन के बाद वापस नहीं हो सकते थे, लिहाजा उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो गई थी जो अरुण जेटली के खिलाफ जो हमने कमिटी की रिपोर्ट मंगवाई थी उसको देखने गई थी। अब जरा गौर से सोचिए आप, अरुण जेटली को अगर कमिटी की रिपोर्ट मंगवानी है तो सीबीआई का रेड करवा देंगे, और अगर मान लीजिए रेड में मिल भी गया तो हर कमेटी के पास किसी रिपोर्ट के 3 कॉपी होती है, आप बाकी 2 कॉपी ले सकते हैं। तो इतना बचकाना था वो अरुण जेटली के खिलाफ जो इन्होंने लगाया, इतना बचकाना था कि अरुण जेटली उसके लिए सीबीआई को कहे, सीबीआई ने रेड किया और क्या है साहब, रेड में वो कॉपी ले लेंगे। अगर कॉपी लेंगे तो कहां प्रोसीजर रुक रहा है? कॉपी मान लीजिए सीबीआई ले भी ले, हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए आर्गुमेंट के लिए, तो उससे हर आज के जमाने में कंप्यूटर से सारी रिपोर्ट्स तैयार होती है, हर रिपोर्ट की 3-3 कॉपी ऑफिशियली होती है। तो उसमें सवाल ही नहीं उठता कि उससे आप दूसरी कॉपी लेकर उस पर इनिशिएट कर दीजिए। तो लिहाजा ये इतना बचकाना पूरा का पूरा रहा, ये जो पूरा एक्सरसाइज सबसे पहला रिएक्शन ही बचकाना था, जो ट्वीट कर दिया कि बचकाना रिएक्शन ही बचकाना था। बिल्कुल बिल्कुल। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के। सिंह साहब, लेकिन इस तमाम गतिविधि के बावजूद, जेटली के मानहानि का केस दर्ज करने के बावजूद, तमाम इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को विशेष सत्र बुला रहे हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। लगता है संपर्क हमारा एक बार फिर सिंह साहब से कट गया। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अजीत, आज हमने देखा किस तरह से केस दर्ज किया मानहानि का जेटली ने, लेकिन दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल भी चुपचाप बैठने को तैयार नहीं, और अब विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है। इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है और क्या अपडेट है आपके खेमे से? बिल्कुल शीतल जी, देखिए साफ तौर पर है कि ये सुगबुगाहट नहीं है, हकीकत है। और कल
जिस हिसाब से यानी मंगलवार के दिन स्पेशल सत्र जो बुलाया गया उसमें साफ तौर पर है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी को ही लेकर होगी, जिसकी अध्यक्षता गोपाल सुब्रमण्यम करेंगे। तो ये साफ तौर पर तय हो चुका है, क्योंकि कल जिस हिसाब से दोनों में कन्वर्सेशन हुई, एक्सेप्ट भी गोपाल सुब्रमण्यम कर लिया, तो अब उसी बाबत को लेकर यहाँ पर कल सदन में जिस हिसाब से होगी पूरी बातों को लेकर कमीशन का रिफॉर्म किया जाएगा, जिसका सिंगल मेंबर होगा गोपाल सुब्रमण्यम, जो पूरी जांच करेंगे, जांच में क्या कुछ होगा। लेकिन वहां साफ तौर पर एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा शीतल जी की, जिस हिसाब से पहले नितिन गडकरी के मामले में हुआ था, बार बार आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए जा रहे थे, उसमें फ्लॉप्स हो रहे, लेकिन जो ये आधार बना रहे हैं उनका आधार क्या है, बेस क्या है, अरविंद केजरीवाल कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से एक बार मुंह की न खानी पड़ जाए, इसे तैयारियों को लेकर वो कहीं पीछे न रह जाए, इसे भी सवाल अभी खड़े हो रहे हैं शीतल जी। तमाम और पहलू उठेंगे, लेकिन कल जिस हिसाब से विधानसभा सत्र होगा, क्या कुछ नए पहलू आते हैं या नए सवाल खड़े करते हैं डीडीसीए की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जितने भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से या उनके पार्टी की तरफ से जो भी तथ्य दिए गए हैं वो पब्लिक डोमेन के ही थे। ठीक है, आप वहां से जुड़े रहिए, आरपी सिंह के पास भी चलेंगे, संपर्क उनसे जुड़ेगा थोड़ी देर में। तो और दो हाथ करने को ऐसा लग रहा है कि या अरविंद केजरीवाल भी तैयार बैठे हैं, क्या स्थिति आगे हो सकती है, इस पर हम एनके सिंह से साहब से जानने की कोशिश करेंगे, टटोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए बीच बहस में। तो आम आदमी पार्टी के पंचों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया है अरुण जेटली ने। हमारे साथ आरपी सिंह, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के, आप जुड़ गए हैं। सिंह साहब, इसके बावजूद केजरीवाल और उनकी टीम मानने को तैयार नहीं है। वो एक विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं कल, इसके अलावा एक आयोग का गठन करने जा रहे हैं इस मामले में, डीडीसीए में जो धांधलियों की आरोप की बात वो कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिंह साहब सुन रहे हैं आप? आरपी सिंह साहब, वो हर वो काम करेंगे जो असंवैधानिक है। हम मेरे को आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वो हर वो काम करेंगे जो असंवैधानिक है। उन्होंने जुलाइन जस्टिस एक्ट के ऊपर, निर्भया के ऊपर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने तोमर के ऊपर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? सोमनाथ भारती के विषय में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? मनोज कुमार के बारे में विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? राजेंद्र कुमार के बारे में, संजय प्रताप सिंह के बारे में, चीनी घोटाले के बारे में स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया? वो असल में हर चीज पे थिएटर और ड्रामा करते हैं, जो रात को जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, सब करना, ये सारा उनका तरीका है। और इस बार उनको पहली बार समझ लगेगी बात कि किस प्रकार मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि और ये जो उन्होंने ये स्पेशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाया, ये भी उनके क्षेत्र में नहीं है, उनके डोमेन में नहीं है। तो आगे उन्होंने जो पहले एक सीएनजी स्कैम पे बैठाया था, वो उस पर रोक लग गई है। तो ये असल में उनको और कुछ करना आता नहीं, उनको थिएटर करना है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको बर्बाद करना है और उसको फालतू में खर्चना है। जो करने वाले काम है दिल्ली में, वो एक उनमें से काम कर नहीं रहे। और वो जो बात स्पष्ट है, वो अपने भ्रष्ट अफसर को जिस पे आरोप लग रहे हैं उसको बचाने के लिए सब ये थिएटर कर रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन इनकी बात अगर माने कि चलो ये बीजेपी के तो डिफेंड करेंगे ही अपने पार्टी को और अपने नेता को, लेकिन जो उन्होंने बात कही कि दिल्ली की जनता के लिए जो काम किया उसके बजाय वो विशेष सत्र बुला रहे हैं इस मामले के लिए, ये पहलू पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोमनाथ भारती जुड़ गए आम आदमी पार्टी के। सोमनाथ भारती जी, आपकी पार्टी के पंचों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हो गया अरुण जेटली ने खुलकर, और आज उन्होंने जिस तरह से अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि ये बिल्कुल कोरी बकवास है, इससे ज्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, फिर भी आप गुत्थम गुत्था के लिए अड़े हुए हैं, अब विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं। ये बड़े वकील हैं, इनको कानून पता है, और जो आप कह रहे हैं उस पर थोड़ा करेक्शन कर दो, लीगली आपको करेक्ट कर दो। कोई भी इंसान कंप्लेंट दाखिल कर सकता है किसी के भी खिलाफ। अभी प्लेंट एडमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैसला होगा जब इनकी अपना एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। अरुण जेटली साहब का एविडेंस रिकॉर्ड होगा अगली तारीख पे। उसके एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद जज फैसला करिए क्या जो एविडेंस दिया है इन्होंने, क्या वो काफी है अरविंद केजरीवाल को समन करने के लिए, किसी और को समन करने के लिए। तो ये अभी कोई एडमिशन नहीं हुआ इनके कंप्लेंट का, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जो एलिगेशन उसको देखें कि भाई एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई डायरेक्टर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, लेकिन उसको 11 करोड़ चला गया। ऐसी कंपनी है जिसको ट्रेस नहीं करते, उसको 12 करोड़ चला गया। एक एक आइटम अगर आप एनालाइज करें तो CWG के तरह का स्कैम है ये। ठीक है, ठीक है, आइए आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटूंगी। अब आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आरपी सिंह भी अपनी बात पूरी करेंगे, और साथ ही क्रिकेटर जो खुलकर सामने आए हैं, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे अरुण जेटली के पक्ष में, और ये कि डीडीसीए में इस तरह की कोई धांधली थी, उस पर मैं एनके सिंह का रिएक्शन लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। वक्त खत्म हो रहा है बीच बहस में। एनके सिंह जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका। अब आगे आप क्या देख रहे हैं? आपने शुरू में हालांकि इंडिकेट कर दिया कि क्या होने जा रहा है, और दूसरा क्रिकेटर भी अरुण जेटली और डीडीसीए के पक्ष में खुलकर सामने आए, इस पर आप क्या कहें? जी हाँ, तमाम नए क्रिकेटर्स आए हैं और सर उनकी भी क्रेडिबिलिटी है, उसको भी कॉग्निजेंस में लेना चाहिए, क्योंकि उन क्रिकेटरों को किसने मौका दिया था। तो मेरे ख्याल से क्रिकेटर जो कह रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ठीक है, बेदी की भी बात आप सुने और कीर्ति आजाद की भी सुने, लेकिन कीर्ति आजाद ये बात 8 साल से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम लोग को याद है उस समय हम लोग रिपोर्टिंग करते तो वो ये कहा करते थे। आज जो केस की बात है वो सीधी सी बात है कि अरुण जेटली के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया था। अगर उसको ये लाइंग डाउन लेते रहते तो हर 3 घंटे पे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कभी कमीशन बनाते, कभी कुछ करते, कभी असेंबली जाते, तो एक तमाशा हो रहा था। तो नेचुरली उनको लीगल रिकोर्स लेना पड़ा और वो सही भी था, क्योंकि एक क्रिमिनल डिफेमेशन किया है और एक सिविल डिफेमेशन किया है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल डिफेमेशन का, जैसा सोमनाथ बता रहे थे, वो लंबा प्रोसेस है। उसमें प्री समन एविडेंस होता है जो कि अच्छा टाइम लेता है, तब जाके अरविंद केजरीवाल को और सातों को मतलब मामला लंबा खिंचने वाला है। लेकिन जो सिविल केस है उसमें मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई ऑर्डर हाईकोर्ट दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद एनके सिंह जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। आरपी सिंह, आपका भी। अजीत, हमारे संवाददाता हमारे जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।